जिस काम को सीखना है तुम्हें या जिस काम को तुम्हें करना है किसी भी तरीके से ना, या किसी चीज़ को तुम्हें याद करना है या उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो उसके लिए ना तुम्हें एक नियम से चलना होगा। अगर तुम हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें थोड़े थोड़े समय पर उसे पढ़ना होगा या सुनना होगा। उसी तरीके से और कोई भी चीज़ अपने जीवन में शामिल करना चाह रहे हो ना, तो थोड़े थोड़े समय के बाद तुम्हें उसे दोहराना होगा ताकि वो तुम्हारी आदत में आ जाए। और अगर दोहराओगे नहीं, लंबे समय तक छोड़ दोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगेगी और फिर उसे अपने जीवन में लाने के लिए तुम्हें अत्यधिक समय भी खर्च करना होगा और तब भी संभव नहीं है कि वो चीज़ होगा या नहीं होगा। इसलिए जिस चीज़ को जीवन में शामिल करना है उसे कम अंतराल पर दोहराओ अपने जीवन में, तो वो शामिल हो जाएगा। मेरे मंदिर अगर कुछ लेकर आना है ना, तो फलों की टोकरी लेकर आ जाओ, समझे? फलों की टोकरी लेकर आ जाओ, कुछ मत बना कर लाओ। और कुछ बना कर लाना है तो कुछ पौष्टिक बना कर लाओ, खिचड़ी बना कर ले आओ या हरी साग सब्ज़ी बना कर ले आओ और वही खिलाओ, वही भोग लगाओ। मुझे अधिक तेल मिर्च मसाले ये पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद भी है ना, तो तुम 10-12 दिन में एक बार खाओ। तुम्हें खाने का शौक़ है, शौकीन हो तो खाओ, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिसमें तुम अच्छा खा भी सकते हो और साथ ही साथ तुम्हें ज़्यादा तेल मिर्च मसाले के बिना भी तुम वो खा पाओगे। ये सारे विकल्प हैं, तुम इन विकल्पों पर ध्यान नहीं देते हो, अब ध्यान देना। और मेरे मंदिर ना फल लेकर आओ, फल चढ़ाओ। और अगर किसी की सेवा करना चाहते हो खिला कर, तो उसे तुम ना कच्ची सब्ज़ी भी खरीद कर दे सकते हो जो वो अपने घर पर पका कर खाएगा, समझे? पर अब प्रयास करो ना कि अन्नदान करने में या स्वयं अन्न ग्रहण करने में पौष्टिक चीज़ों का प्रयोग होगा। तेल मिर्च मसाले कम से कम प्रयोग किए जाएंगे। कोशिश तो कर ही सकते हो इतनी। और पता है एक बात, जो सूर्य है ना, वही जीवन दाता है। उसके बगैर जीवन का संचालन नहीं हो सकता, जीवन चल ही नहीं सकता। तो जिसकी कृपा से दुनिया की एक एक चीज़ चल रही है ना, एक एक चीज़, कुछ भी तुम कह लो क्यों, तो उससे ना जुड़ो। सूर्य की पहली किरणों को नमन करो। सुबह सुबह भोर के वक्त अगर सूर्य की रोशनी ऐसी हो कि जो बर्दाश्त के लायक हो, तो थोड़ी देर उस रोशनी में रहो, खुली हवा में थोड़ी देर सैर करो। तुम देखो, तुम्हारे पूरे दिनचर्या में जो भी तुम्हें दुख तकलीफ़ होगी ना, वो इस तरह प्रकृति के समक्ष रहकर सूर्य देव को देखते ही दूर हो जाएगी। जो भी तकलीफ़ है सब दूर हो जाएगी। और एक बात कहूँ, तुम जो ये सोचते हो ना कि छुट्टियाँ मनाने मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, और वहाँ भी जाकर किसी जगह नहीं घूमते हो, किसी एक जगह ठहर जाते हो और बस उस जगह उस कमरे का आनंद लेते हो। अगर तुम गौर से देखो ना, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा और तुम्हारे छत पर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर तुम थोड़ी थोड़ी बहुत मेहनत करके साज श्रृंगार कर दो, तो तुम्हारा घर स्वर्ग है। हर एक चीज़ वहाँ उपलब्ध है। कहीं जाने की बजाय सहपरिवार अपनी छत पर बैठो, बैठकर एक वक्त खाना खा लो, एक साथ बातें कर लो, कोई मनोरंजक कुछ भी ऐसा काम है वो कर लो, साथ में सब बातचीत कर लो। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम अपने घर का भी आनंद आज तक नहीं लिए हो, तो अपने घर का भी आनंद लो। तुम्हारा घर बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक है, बहुत अच्छा है। तुम जो चीज़ बाहर जाकर ढूंढते हो ना, उससे ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे खुद के घर पर उपलब्ध है। बस तुमने उसे उस नज़रिए से नहीं देखा है। एक बार देखो तो पाओगे कि सब कुछ है तुम्हारे घर पर। और अपने पूजा घर की सेवा करो। जो स्थान देवता है, जितने देवताओं को तुमने बैठा कर रखा है, उनका साज श्रृंगार करो नियम से। फूल की माला लेकर आओ या कुछ पुष्प लेकर आओ, अर्पित करो। ये सारी चीज़ें करो और अच्छे से करो और अच्छे से जियो, खुश होकर जियो, बहुत खुश रहो। याद रखो,
खुशी पाने के लिए, अच्छे पल बिताने के लिए ना बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस मनोबल होना चाहिए कि वो करना है और सबका साथ होना चाहिए, यही काफ़ी है।